दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर होता है। वैसे ही अच्छे जो विचार है ना, जो अच्छे विचार है वो मोबाइल में नहीं हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। इस चीज को बहुत बारीकी से आप सभी समझिएगा। यहां पर कहने का मतलब है अच्छे अच्छे थॉट, अच्छे अच्छे विचार आप एक दूसरे को मैसेज करने से जो है वो आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। कि अगर आप सुबह सुबह व्हाट्सएप के थ्रू किसी को मैसेज भेज रहे हैं कुछ अच्छे विचार के साथ कि गुड मॉर्निंग, तो वहां से आप अच्छे नहीं बनते। उस चीज को अपने जीवन में उतारेंगे जिस दिन ना, अपने ऊपर आजमाएंगे, अपने ऊपर लागू करेंगे, तब जाकर आपका जो लाइफ है ना वो बिल्कुल सफल हो जाएगा। और उस समय आपको मैसेज भेजने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा मोबाइल में, वो झूठ का दिखावा। ठीक है, तो अच्छे विचार को जो है वो हृदय में उतारिए, अपने अंदर उतारिए, ताकि आपका जीवन जो है वो सक्सेस से भरा हो। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ जो है आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन सेट या मॉक टेस्ट आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन के ऊपर दे सकते हैं। गूगल के प्ले स्टोर जब आप ओपन करोगे ना तो आपको सक्सेस की 98 के नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप वहां पर हर एक टेस्ट आप दे सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में भी, किसी भी एग्जाम का, रेलवे, एसएससी के सारे एग्जाम का, बैंक के सारे एग्जाम का। और हर एग्जाम के लिए कम से कम आपको 20-25 सेट दिया गया है। और एक बात साथ बोल दूं, अगर वहां से 349 वाला पैकेज अगर बाई करते हो ना आप सभी, तो जाकर आपको 1 साल के वैलिडिटी के साथ सारा टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, प्लस 1 साल तक जो जो एग्जाम आएगा उसका भी सेट आपको दिया जाएगा। और एक बात और, आज कवर करेंगे हम सभी 13 फरवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। और हालांकि कल का दिन तो बहुत खराब था, 3-4 बार क्लास लाइव आने का प्रयास किया, नेटवर्क इतना प्रॉब्लम था, आपने देखा होगा शाम को 4 बजे भी मैथ क्लास में भी, क्या बोलूं, कल पूरा अपसेट भरा दिन था। उम्मीद करते हैं आज सारा क्लास आपका चलेगा। हालांकि 2 बजे वाला क्लास ऑलरेडी मैंने प्रीमियर लगा दिया है, तो पीडीएफ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो 2018 और 19 में जितने भी जनरल साइंस के क्लास आए हैं आपको रेगुलर बेसिस पर सोमवार से शनिवार तक 2 बजे क्लास आपको मिला करेगा। ठीक है, तो एससीसी वाले, एनटीपीसी वाले ये क्लास का नोट्स बनाओ, क्योंकि पिछले 2 साल में सारे जनरल साइंस का क्वेश्चन जो है वो आपको करवाया जा रहा है। सो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का पहला प्रश्न है AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कितनी बिलियन डॉलर जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार को देने जा रही है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। AIIB आंध्र प्रदेश को विकास परियोजनाओं के लिए कितने बिलियन डॉलर लोन देगी? और वो लोन देगी आपका $3 बिलियन, ऑप्शन नंबर डी। और हालांकि आंध्र प्रदेश में ना जो बंदरगाह है, पोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए जो है वो $3 मिलियन दिया जा रहा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। अगर बात करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग, जो आपका चाइना में पड़ता है। और वहां के अध्यक्ष कौन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के? तो उनका नाम है आपका जिन लिंकुन। ठीक है, और एक बात, आंध्र प्रदेश के अगर बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य बात करूं तो राजधानी क्या है वहां का? हैदराबाद। वहां के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद। और मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। क्वेश्चन कट टू कट आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये वाला। और क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक आप कम से कम जरूर कर जाना। ठीक है, आज टारगेट रखते हैं हम सभी 1500 प्लस लाइक का। देखते हैं आज इस वीडियो पर 1500 प्लस लाइक मिलता है कि नहीं आप सभी के द्वारा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्ष 2019 के लिए कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
who has been awarded the International Gandhi Award for Leprosy for the year 2019। और ये अवार्ड दिया गया है आपका एनएस धर्मसक्तु को। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कौन तैयार है? या बोल सकते हो कि आपका मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार 2019 का ये किसे दिया गया है? आपको मैं पहले बता दूं, जो ये मिस्टिक कलिंग जो ये त्योहार जो है वो आयोजित किया गया था आपका भुवनेश्वर में, जो आपका उड़ीसा में पड़ता है। वहां पर साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। और ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका मनोज दास को। ऑप्शन नंबर आपका सी। और आपको ये भी याद रखिएगा कि मिस्टिक कलिंग जो त्योहार अभी आयोजित किया गया था वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। और उस त्योहार का विषय क्या था? तो उस त्योहार का विषय भी आप जरूर याद रखना। थीम जिसे बोलते हैं वो थीम क्या है? दिव्य पागलपन, ज्ञान, परमानंद और परिवर्तन। ठीक है, यह जो है इस बार का विषय था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 328 दिनों तक अंतरिक्ष में रिकॉर्ड सेटिंग करने मतलब कहने का मतलब है 328 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का एक रिकॉर्ड बनाया गया है एक महिला के द्वारा। इसके पहले इतने दिन तक कोई भी महिला जो है वो 328 दिन तक स्पेस में नहीं रही है। ये पहली महिला बन गई है और ये नासा के अंतरिक्ष यात्री है, आपको बताना है। और ये पृथ्वी पर जो है वो सुरक्षित लौट चुकी हैं। उनका नाम क्या है? और ये याद रखिएगा, ये नासा की एस्ट्रोनॉट है और इनका नाम है आपका क्रिस्टियाना कोच। ऑप्शन नंबर आपका बी। जो फोटो में आप देख पा रहे होंगे यही है वो महिला, ठीक है, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 328 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का ये पहली महिला बन गई है। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी के लिए जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी जीतने वाला जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप विजेता टीम कौन बन गया है? और आप फोटो में क्लियर देख पा रहे होंगे ये टीम कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम ने जीता है डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी, वो भी जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में। और आज का आप सभी का ना आज का पहला प्रश्न ये है कि मिजोरम का मुद्रा क्या है? अब मुद्रा बोल रहा हूं, मिजोरम के राज्यपाल कौन है? ठीक है, ये आप सभी को कमेंट कर बताना है। मिजोरम के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वहां का राजधानी। ठीक है, राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, आपको मिजोरम के बारे में कमेंट कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जीडीपी इंडिया का वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितना रहने वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार? आपको बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने जीडीपी की भविष्यवाणी की है भारत का वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए? तो भविष्यवाणी किया गया है 6% का कि 2021 में, और 2020 में कितना किया गया था? तो वो किया गया था आपका 5%। ठीक है, और 2020-21 के लिए कितना किया गया है? तो 6% का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया है? दोबारा से इन्होंने रिक्वेस्ट भी की है। हालांकि बहुत सारे देश जो है वो कॉमनवेल्थ को छोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, छोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो है वो मालदीव जो है वो दोबारा से जो है वो शामिल हुआ है किसमें? राष्ट्रमंडल में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए, मालदीव्स। मालदीव्स का मुद्रा क्या है? तो वो है आपका मालदीव्स रुपया। राजधानी जो है वो माले है और वहां के राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त निम्नलिखित में से किसे किया गया है? आपको बताना है
किसको अपॉइंटेड किया गया है इंडिया की तरफ से हाई कमिश्नर कनाडा के लिए? और उनका नाम है अजय बिसारिया, ऑप्शन नंबर आपका सी। तो कनाडा के लिए भारत की तरफ से उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? अजय बिसारिया। और कनाडा की बात करूं तो कनाडा का कैपिटल क्या है? राजधानी ओटावा, मुद्रा कनाडियन डॉलर, और वहां के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? जस्टिन ट्रूड्यू। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस भारतीय राज्य ने 3 पुष्ट मामलों के बाद कोरोना वायरस को प्रकोप को राज्य आपदा घोषित किया है? आप सभी को पता है चाइना में तो बहुत तबाही मचा रखा है ये कोरोना वायरस, और ये भारत में भी दस्तक दे चुका है। हालांकि केरला में 3 केस की जो है वो पुष्टि कर दी गई है। कहां पर? केरला में, जिसके वजह से वहां पर राज्य आपदा जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, केरला। और केरला के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, और कैपिटल तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, श्रीलंका के भारत की तरफ से श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ इंडियन हाई कमिश्नर टू श्रीलंका? और उनका नाम है गोपाल बागले, ऑप्शन नंबर आपका सी। और श्रीलंका के बारे में बात करूं, श्रीलंका का मुद्रा क्या है? श्रीलंकन रूपी, राजधानी श्री जयवर्धने पूरे कोटे, और प्रधानमंत्री वहां कौन है? महिंदा राजापक्सा, और राष्ट्रपति तो गोटाबाया राजापक्सा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस शहर में निर्भया फंड योजना के तहत एक डीएनए विश्लेषण केंद्र स्थापित किया गया है? वो कौन सा शहर है? तो वो शहर है आपका चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस ट्रस्ट का नाम आपको बताना है जो राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला है ना, उसके निर्माण के लिए स्थापित किया जाएगा। उस ट्रस्ट का नाम बताना है जो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए जो है वो स्थापित किया जाएगा। और वो ट्रस्ट का नाम क्या है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ऑप्शन नंबर आपका बी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2040 तक किस बीमारी के मामले का 81% तक बढ़ सकते हैं? बाप रे। WHO के अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन सी बीमारी है जो 2040 तक जिसके मामले 81% तक बढ़ सकते हैं? और वो बीमारी है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैंसर। बहुत दुख की बात है। और एक बात, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेड कौन है? तो वो है आपके टेड्रोस एडोनोम, और उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और एक बात, कैंसर की बात होती है तो वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 4 फरवरी को। चलो, आपका आज का दूसरा प्रश्न यहीं से मैं लगा दे रहा हूं। आप सभी को कमेंट कर कर यह भी बताना है ना कि 2020 का वर्ल्ड कैंसर डे का विषय, थीम बोलते हैं ना, विषय है क्या? ये आप सभी को कमेंट कर कर बताना होगा। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 13 फरवरी का। सारे क्वेश्चन जो है मैं वो इंपॉर्टेंट लेकर आता हूं। सुबह में 12 से 13 मिनट क्लास होता है ताकि आप सभी डेली के करंट अफेयर से अपडेट रहें। बस 12 से 13 मिनट की क्लास में। क्लास अच्छा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ ना अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है ना? चलिए।